We warmly welcome you to the open mic event brought to you by YCC Media and Literatures Club. I would like to present some few lines on this. Words. When come out of someone, it defines them. Words can make someone's day or even ruin it. It can make a person most important or even most hated. Today, words of our participants will be showing their talent and make our day. So for today's first performance, I would like to invite Shripad from CT department. नमस्कार, मी श्रीपाद बाबरेकर. स्कूल लाईफ मधले आठवणी आठवल्यावर आपल्याला जी जी पॉझिटिव्हिटी येते, जो आनंद मिळतो, त्याला कंपॅरिझन नाही. तर अशाच शालेय जीवनातल्या प्रसन्न आठवणींवर आधारित माझी स्वरचित कविता मी प्रस्तुत करतो. स्मृती नेत्र. टाकून सगळा व्याप बाजूला, उघडावे एकदा आपले स्मृती नेत्र. बघाव्यात त्या प्रसन्न आठवणी, अनुभवावं परत तेच आनंदमयी चित्र. आठवावा तो शालेय कक्ष, असायचे त्यात मित्र मैत्रिणींचे विविध पक्ष. शिक्षणात मात्र वर्ग सदैव दक्ष, पण मस्तीतही असायचं पूर्ण लक्ष. विस्तारली यात प्रसन्नतेची नाती, नवीन मित्र झाले, जुने जीवलग झाले. वाढली यादी बहिणीच्या भावांची, शिक्षकही मित्रात आले. आठवावी सहलीची ती मजा, आठवावी सहलीची ती मजा. हर्ष लाभलेला स्नेह संमेलनाने, राष्ट्रीय पर्व सोहळ्यानिमित्तचा शालेय उत्सव. बघावा परत आपल्या स्मृती नयनाने. बघाव्यात अशा प्रसन्न आठवणी, या दिव्य स्मरण नयनाने. सार्थक होईल लाभलेल्या बुद्धीचे, प्रसन्न होईल जीवन चैतन्याने. आशा करतो आपण आपल्या स्मृती नेत्राद्वारे प्रसन्न होत राहा. What a great performance and expression by you. Would I have words to express how you performed? Yes, it was an outstanding performance and I'm very sure there are more to come. For the next performance, I would like to call Piyush from EDC department. आगे दोपहर में चुटकुले सुनने। क्या चल रहा है? होमकमिंग देख ली सबने? भाई ये क्या ऐसा देख रहे हो? आराम से भाई। और भाई क्या बॉलीवुड ने तो धोखा दे दिया, तो जाना ही पड़ेगा अभी हॉलीवुड। बॉलीवुड ने तो धोखा दिया था भाई 2010 में, जब रोबोट मूवी आई थी, याद है सबको? क्या मूवी थी भाई? चिट्टी, तीन का डब्बा वो बना दिया था भाई। दूसरी बार करना पड़ेगा। याद दिला देता मैं तुमको क्या क्या हुआ था उसमें। डॉक्टर था, अपने सामान था, मैकेनिकल कर रहा था यहाँ पे वाईसीसी में। प्लेसमेंट हुआ नहीं उसका। लॉकडाउन लग गया, तुम बनाने लग गए डलोगो ना, उसने बना लिया रोबोट। बना लिया उसने रोबोट, बन के तो भाई तैयार हो गया, पर शाम का खाने कुछ देखने चले गए हम भी। देखे क्या देखो, बात मत कर भाई। तो उसने रोबोट बनाया और ऐश्वर्या राय थी उसमें हीरोइन, तो वो डॉक्टर थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो डॉक्टर थी, उससे ऑपरेशन हो नहीं रहा था और ऑपरेशन क्रिटिकल था, अभी की अभी जरूरत थी, तो चिट्टी ने कर दिया ऑपरेशन। और ऐश्वर्या राय हो गई खुश, उसने दी चिट्टी को पप्पी। ओ भाई चिट्टी वैसे था सख्त लौंडा, पर यहाँ वो पिघल गया।
एज पर इंडियन मैं गया रात में फिर से उसके घर पे गया, बोले एक बार पप्पी चाहिए अब तो पप्पी चाहिए, बोले ऐश्वर्या राय ने बोला कि बोले पप्पी तो नहीं मिलेंगे ऐसे, बोले एक काम कर दो, मेरे को लगा कि अब मूवी पलटेंगे, बोलेंगे कि मेरी माँ का बदला लेना ये वो। उसने इतनी लॉजिकल चीज बोली कि मच्छर काट रहा है पकड़ के लाओ। उस बंदे ने 10 साल लगा के रोबोट बनाया, ये मच्छर पकड़ा रहा है। क्या करें, 30 रुपए में ऑल आउट आ जाता है भाई, 30 रुपए काम करवा दे उससे। वो गया उसके बाद डील करने मच्छर से, मच्छर बोलता है उसको, बोले नेशनल एनिमल अवार्ड करो हमको। मच्छर से सॉरी बुलवाया उसने, और क्या काम करता है रोबोट, इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहा, हाय आई एम चिट्टी द रोबोट। यही तो कमी थी कन्वर्सेशन में कि हाय आई एम पीयूष, नहीं हाय आई एम पीयूष। भाई तब मजा आई ना, ड्राइवर बना दिया यार उसको, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, 10,000 में आ जाता है ड्राइवर। मोदी जी बैठ रहे, बोले मीट में रशिया से आया पुतिन, वो आया उधर से, बोले हमारा ये कर रहा, हमारा क्या, हमारा रोबोटा पे डांस कर रहा। और क्या क्या करते हैं, पप्पी बड़ी अच्छी हमने मांगी, सुपर हीरो मांगी हमने बॉलीवुड से, क्रिश दे दिया उनको, कॉस्ट्यूम नहीं बन रहा उसका, बाप का टक्सीडो पहन के घूम रहे हो। यहाँ विलन आ गया, दादी दादी आ गया, ये प्रेस क्यों नहीं है? अरे वो प्रियंका को मार रहे हो, अरे वो जो ऐसे पगले वो तेरे को नहीं मारेगा। थैंक यू। मानना पड़ेगा पीयूष, इट वाज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस। मेरा नाम विक्रम सावजी है एंड आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और फर्स्ट ईयर ऑनलाइन में पढ़ाई तो ऐसे की हम लोगों ने, जैसे सिग्नल पे किसी भिखारी को इग्नोर किया ना, वैसे भिखारी बोल रहे भाई तुरंत दे, मतलब भाई तेरे को हाथ पैर है तो कर ले, बस वैसे ही पढ़ाई को किया हम लोग ने। फिर मतलब मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई इस मतलब लेस देन फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई, फर्स्ट स्टैंडर्ड की मेरी कॉपी ज़्यादा कंप्लीट थी रादर देन फर्स्ट ईयर की कॉपी इस हद तक। बट ठीक है जो भी हो, अभी पढ़ाई से रिसेंटली मुझे याद है, रिसेंट में अपने रूम में पढ़ रहा था और रिसेंटली मतलब अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। पढ़ भी नहीं रहा था मैं एक्चुअली, कॉपी कंप्लीट कर रहा था एंड एट दैट टाइम मैं और मेरा भाई हम दोनों अकेले घर पे थे। अब मेरे भाई का बन गया मूड बातें करने का मूड, कहानी सुनाने का मूड। बेटा था आगे मेरे पास, अरे ये पढ़ाई वढ़ाई करता, बोले आजा, बोले कहा देखो कहानी सुनाता हूँ, बोला कहानी, भूत की कहानी, तो भूत की कहानी जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो कहानी, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कहानी। अरे तू रिपीट क्यों कर रहा है, अरे भाई अच्छा चल सुन। फिर कहता कि मतलब वो ऑफिस से एक बार रात को 12:30 बजे अपने घर को जा रहा था, हाईवे बिल्कुल सुनसान सड़क, कोई भी सड़क पे नहीं था। ठीक उसका 10 मिनट बाद में एक लड़की दिखती है, खूबसूरत नहीं सिर्फ लड़की, जो लिफ्ट मांग रही थी व्हाइट साड़ी पे, का सीन। और इसको देखिए ये कब 10 मिनट में 20 मीटर की दूरी पर, तो हम दोनों कैसे है कि आहट और फियर फैल देख के बड़े हुए, तो हमको पता है इस सिचुएशन में क्या करना है, इग्नोर करके निकल लेना। भैया ने वैसे ही किया, इग्नोर किया, निकल लिया। अभी कुछ टाइम बाद में 10 मिनट बाद में उसको 15 मीटर पे वही सेम लड़की दिखती है। अब इसको आ गया शक, नहीं अब तक इसको शक था, अब इसको यकीन हो गया कि भाई ये भूत ही है। अब ये सोच रहा है कि अब क्या करना चाहिए, फिर से इग्नोर, सत्ती देख लो। फिर 10 मिनट बाद में 10 मीटर पे उसको दिखती है एंड अब भाई के फटके 4, क्योंकि अभी इसको पता था कि इसको इसका कैलकुलेशन समझ गया था। अब मेरे भाई के मैथमेटिकल लॉजिक चलेगा कि यार अगर ये 20, 15, 10, 5 और 0 पे मेरी गाड़ी पे तो इससे सोचा कि इससे पहले कि ये मुझसे लिफ्ट मांगे, मैं ही किसी लिफ्ट मांग लेता हूँ।
कि भाई उतर गया गाड़ी से, लिफ्ट मांग रहा है, सुनसान रास्ता कौन ही आएगा। लेकिन दोस्त भाई ने अच्छे बना के रखे। एक कॉल किया राकेश को, राकेश कहाँ है? हाँ आ रहा भाई 10 मिनट। राकेश बोला 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट होते और वहां से राकेश की गाड़ी दिखती है, लेकिन जो गाड़ी है उसके ऊपर राकेश नहीं बैठा होता, वो वही सेम लड़की बैठी होती है। अब इसने सोचा आप क्या करें, लेकिन ये तब खुश हुआ क्योंकि जब ये लड़की टेलीपोर्ट कर रही थी तो ये इसके पीछे था, लेकिन अब ये बाइक पे है एंड इसको पता था कि इसके रेसिंग स्किल अच्छे हैं। ये बाइक पकड़ी, इसने किक मारी और घर पे पहुंचा। घर पे क्या, घर के मंदिर में पहुंचा और कहता कि भगवान भगवान ये क्या है, क्या हो रहा है सबके साथ में। 10 मिनट बाद में फिर से आ जाती है घर के ऊपर उसके सामने, कहती अब मेरे भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके साथ कॉन्वो करने के अलावा। कहता कि कौन हो आप दीदी, कौन हो, मुझे क्यों इतना डरा रहे हो आप? फिर वो कहती मैं सपना हूँ। कौन सा सपना, मैंने तो कोई सपने को नहीं दिया। तेरा सपना, मेरा सपना। जैसे से मेरा सपना बोला मेरे भाई का सपना उठ गया एंड फिर मुझे ये पता चला कि ये कहानी नहीं, ये सपना था। What an electrified performance it was. Just like a branch. So for the next performance, I would like to call Tushar from Mechanical Branch. Hello, my name is Tushar Pandey from Mechanical Branch. मेरी पोएम का नाम है नाम हमारा इंसान है। दोस्तों हम सभी जानते हैं, चाहे समंदर की गहराई हो या फिर अंतरिक्ष की ऊंचाई हो, आज इंसान ने हर नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। तो मैं उसको अपनी कविता के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कठपुतली नहीं है जो किसी डोर के इशारे पे हमें चलना है। जन्म लिया है इस नाम से, नाम हमारा इंसान है। नाम हमारा इंसान है। इस दुनिया के नजरिए को अपने एक इशारे में बदल दे, ऐसा जो हमने दिमाग पाया है। इतनी हिम्मत कहाँ थी उन चट्टानों में, काबिलियत जो इतनी थी उस इंसान में, हर पत्थर को भी सोना बना दे, ऐसा विज्ञान पाया है। आसमां से ऊंची दिखती सपनों की डोर है, सदा जो याद दिलाए तुम्हारा ध्यान तुम्हारे उस लक्ष्य की ओर है। ये तो जिंदगी के भाग है जो नाम इंसान पाया है, थैंक यू। What an refreshing performance it was. So for the next performance, I would like to invite Usha from Electronics Branch. और मैं गाना गाना चाहता हूँ। अग्निपथ का अभी मुझ में कहीं, अभी मुझ में कहीं आ गई थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, हो रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा
मरहम लगा सा कुछ ऐसा है इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। Guys, isn't it amazing? There's so much talent in our college. तो स्टार्ट एक शायरी से करते हैं जो कि अल्ताफ राजा की है। नो शायरी अलाउड हियर। दिन छोटे रात लंबी लगती है, दिन छोटे रात लंबी लगती है, बातें होती है पर दिल की बात नहीं होती। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे, जैसे साथ क्या निभाओगे। शायरी नंबर 2 कुछ ऐसी है कि हर खूबसूरत लड़की की डीपी के पीछे, हर खूबसूरत लड़की की डीपी के पीछे एक डीएसएलआर वाला लड़का होता है। ये क्यों तू मैनू छड़ गई है, हाँ दिल जो कट गई है, वफा भी न कर पाई ये जो तू कर गई है। दिल मेरा भी तेनू चाहता है, तेरा होके रहना चाहता है। एक बारी आ जा मेरे कोल, तेनू सजदा मैं रोज करा, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार पड़े, मैं देखूं तेरी फोटो। ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे यार ने तुझको दूंगा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, मैं अपनी जान भी लेके आ गया। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जियर में रंग के आग लगावे से, तेरी आँखों का यो काजल, मन करे से चोरी घायल। Next performance, I would like to call Ganesh from Computer Department. फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, कुछ भी कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं है, तो
स्टार्ट करता हूँ। पर मैंने पहले तो लगा मुझको कि पूरा ऐसे डिपार्टमेंट के सामने होगा, इसलिए मेरी फट गई थी पूरी। बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई, इतने ही बच्चे हैं करके। अच्छा बोल दूंगा मैं। सीनियर से मेरे सभी आपकी बातें तो नहीं ले सकता, तो इसलिए स्टार्टिंग से बोलूँगा कि थोड़ी सी स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा मैं, थोड़ा सा कुछ रैप आता है मुझे, वो भी करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। आप थोड़ा सा मुझको संभाल लेना, बड़े हो आप। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। माय नेम इज गणेश दिलीप कल्याणकर और मैंने YCC में आने से पहले कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कुछ ख्वाहिश है तो आप क्या ख्वाहिश मांगोगे कि मुझे ये चाहिए था, तो इस बारे में मैं बताता हूँ कि मैं अपने पापा के बचपन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के ऐसे पढ़ाई की थी और मैंने वो। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि 3000 का प्लॉट। आपके घर पे किसी ने बोला था कभी आपको कि नहीं यार ये प्लॉट दिख रहा है ना तुमको, तो 4 साल पहले 3000, सॉरी 4 साल नहीं, वो तो मेरे जनरेशन का हो गया, उनके जनरेशन में वो 15 साल पहले ये प्लॉट 3000 में मिलता था। अभी अगर वो लिया होता तो आज 1 करोड़ का हो जाता था, बट अब वो नहीं है हमारे पास, तो देख के अच्छा बुरा लग रहा है। तो थोड़ा ऐसे ही करते करते आते हुए, सच्ची बोले तो मेरे पापा ने बहुत मेहनत की हुई है। तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, थोड़ा मोटिवेशनल है तो देख ले सुन लो। तो मेरे पापा ने 4 रुपए से पर डे से काम किया हुआ है, जो बचपन में ये थोड़ा साइलेंटली सुन ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड है मेरे लिए सबसे ज़्यादा। सो स्टार्ट में कैसे हमारी फैमिली बहुत पुअर कंडीशन में थी और स्टार्टिंग से ऐसा था कि मतलब आपके घर में तो खाना मिल जाएगा आपको, बट हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था। जैसे 10 बाय 10 का एक घर था, वहाँ से मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। सो 3 भाई थे, 2 भाई तो अपने अपने में ही थे और पापा को अकेले छोड़ दिया था। तो मैम सैड स्टोरी बता सकते हैं? आपने बोला था कि नहीं बता सकती है फैमिली के बारे में, तो ऐसे रोमांटिक तो नहीं है। स्टार्ट से कैसे हुआ आपको पता है? केलियों के ऐसे झाड़ लगते हैं, हाँ, तो झाड़ी है बट आप तो केलियों के झाड़ को ऐसे लेकर जाने के लिए ना 2 रुपए स्टार्ट हुआ था मेरे पापा की जर्नी। तो एटलीस्ट उन्होंने ऐसे, तो मैं तो ऐसे फैशनेबल कपड़े वपड़े पहन के निकलता हूँ इसलिए मेरे को कुछ नहीं लगता, बट उनके जनरेशन में उनके सर ने भी बोला था कि आपकी 10th नहीं निकलेगी, उनके पास सिर्फ एक शर्ट था। और ये झूठ बात नहीं है, आपको गांव में कोई भी बता देगा, तो आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो, और ये कुछ भी झूठ नहीं है। मेरे पापा ने स्टार्टिंग से साइकिल पे, वो शायद 4th स्टैंडर्ड में थे या कुछ तो थे, सबके घर पे उनका दूध जाता था, सबके घर पे पानी भरते थे, पानी तो भरते हैं आप सभी घर, बट उन्होंने वो भी काम किए हैं। सो उनको, उनके लिए रिस्पेक्टेड हूँ और मेरे सबसे बोलते आपका सबके आइडियल होंगे। और आज मेरे घर पे मेरा खुद का घर है, 2 प्लॉट है, ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं बताऊँगा और खुद की, बट जितना है उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे YCC में खड़ा हूँ और मेरा आज सिटी में नंबर भी लग चुका है। तो ये मेरे पापा की छोटी सी स्टोरी थी, मैंने बता दी। तो थैंक यू। अभी मैं कुछ नहीं है, हुआ वाला रैप है, तो सुनने में अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। ये डिवाइन का है। सीमेंट से निकला गुलाब की हाथ से किताब, हल हल का जवाब सचू हुए मेरे का वफादार खबरदार होशियार, गली गैंग सबसे हार्ड परिवार, न मसले में अटके न फिर जिम्मेदार, गिन चुन के है दोस्त बाकी सबको कतार, जब तक फोटो पे नहार तब तक क्राइम करे शाइन करे, जो करना है करे तेरे माइंड पर है, छोटे लाइन पर है, जबरदस्ती में कोश तू खाना मेरा दोस्त मछली में कोश नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं।
What a down to earth performance. Down to earth performance, sorry. Next. Come on, guys. Time is important, right? The next performance I would like to call Abhilasha from ABC हेलो एवरीवन माय नेम इज अभिलाषा वालके आई एम फ्रॉम ईटीसी डिपार्टमेंट। तो मैं गाना गाने वाली हूँ 4 कदम। तो अगर नहीं थोड़ा बहुत हो गया तो थोड़ा सुन लेना। So for the next performance, I would like to invite Uday from IT department. My name is Delari from IT department, third section. बर्डी में कभी कॉलेज का यूनिफॉर्म लेने गए हो क्या? तो मैं बर्डी में गया था, अब की बात है, कॉलेज का यूनिफॉर्म लेने। जैसे ही मैं बस से उतरा, अरे भाई साहब किधर किधर किधर, कामठी कोराडी कामठी, बस स्टैंड अरे किधर जा रहे भाई? अगर एक और ऑप्शन देते था ना वो भाई, तो केबीसी खेल लेता मैं इधर। अरे यार आदमी भूल जाता है, इनकी ऑटो वाले के चक्कर में हमको जाना कहाँ है यार, 3 ऑप्शन दे रहा बंदा, वो तो खुद को ही पहचानता, मतलब खुद नहीं रहता यार। तो फिर बस अब बर्डी के मार्केट में जैसी एंट्री मारी मैंने,
तो फिर जैसे ही एंट्री मारी, ओ लूट लो, ओ 150, अबे ये क्या लूटने कह रहा है? अब फिर आगे गया, ओ बंजी गिर गया, ओए गिर गया। पूरा तो बता क्या गिरा। ये कौन सी टेक्निक है भाई मार्केटिंग सेलिंग के? मतलब वो लौटे ग्रेजुएशन करके MBA कर रहे हो, चूक जाए बस। अब आगे भी गया, चलो माहौल कैसा है देख लेते, बोला आगे भी गया तो एक ब्रदर मिला। ब्रदर एक चीज नहीं बोला, हाथ रखा, अरे सब ठीक है ना? अरे ठीक है ना ब्रदर, चलिए फिर आइए टी-शर्ट। अरे यार मैंने 2-3 देख भी ली, फिर मुझे रियलाइज हुआ यार मैं टी-शर्ट नहीं लेने आया हूँ, इधर यूनिफॉर्म लेने जाना है। यार पता नहीं कौन सी इसके पास पावर है कि अपनी बस में कर लेते यार, फिर इंसान को रियलाइज होता है। बस अब शॉप में गया, यूनिफॉर्म ली। अब यूनिफॉर्म लेके जैसे बस अब आने ही वाला था घर पे, तो मार्केट में एक और आवाज हुई, पर वो आवाज नहीं भाई साहब, घोषणा थी घोषणा। ओ 200 में 2 कोरोना आपको, ओ 200। अरे यार 2 सेकंड ऐसा लगा भाई यार सारी वैक्सीन के रोड पर बिक रही है। 200 में 2 डोज एक साथ। मतलब इनके पास ना ऐसी कौन सी टेक्निक है मार्केटिंग करने की? अब ये तो कुछ नहीं, अब अपना यूट्यूब भी ऐसे ही ऐड दे रहा, 25 रुपए मोबाइल, 30 रुपए में आईफोन और 50 रुपए में कार। ऐसी देखी होगी आपने रमी सर्कल की, रमी के ऐसे अपना यूट्यूब पे दे रहा है। मतलब ये कौन है लोग, कहाँ से आए हैं और क्या सेंस है इनकी बातों में? तो ये बस अब मार्केट से जाने ही वाला था, बस अब जाने ही वाला था। जब स्टार्टिंग में नहीं रहती क्या ऐसे, ऐसा एक हारने ऐसा बंदा था ऐसा खड़ा, आज तो आज फंसेगा ही फंसेगा। ऐसे हाथ में बेल्ट लपेट के ऐसे गर्दन पे बस अब मैं उसके सामने से ऐसे जाने ही वाला था। बस आज तो फंसेगा, बस जाने ही वाला था। तो यूं ऐसे बेल्ट रहती ना हाथ में, ऐसे बेल्ट खुल ऐसे बेल्ट खोल के क्या है भाई, क्या ब्रदर बेल्ट ब्रदर, ये लो पेन की तो खुद 150 में। अरे यार नहीं चाहिए मुझे, अगर तुमने गलती से भी उससे मतलब नहीं लेना बोला है नहीं चाहिए यार, तो तुम्हारे तो पीछे ही पड़ जाता है। तो फिर उनको उनकी टेक्निक में बताना पड़ता। ब्रदर बेल्ट है ब्रदर मेरे पास, निकाल के पटकाओ साले। Anubhav Sharma and I am from Electronics Department 3rd Sem and I'll dedicate a song to all my friends. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, ओ तेरा यार हूँ मैं। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा
करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, ओ तेरा यार हूँ मैं। Ready songs? इसके लिए एक और बात I would like to call again Abhivyom for his next performance. मेरा 3-4 गानों में मन नहीं लगा, मैंने बोला और माहौल बना देते हैं। So, अनुभव ने भी गाना सुनाया, तेरा यार हूँ मैं, है ना? अरे यार उसकी उतनी अच्छी वाइब नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अपन दोस्तों को गाली के थ्रू यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे दोस्तों का सहारा दोस्तों, तुम जैसे लड़कियों का सहारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का भरा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का भरा है दोस्तों। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों से मुझ में समाई है यूं, जिस तरह की कोई हम नदी, तू मेरे सीने में छुपी है सागर तुम्हारा मैं यूं, तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने बारी दो जहां, ओ आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओगे शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। एक और लास्ट, अब ये गाना अपन सबने बचपन में सुना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको गाना आता है वो मेरे साथ गाए, अगर आपको याद है तो। और गाना थोड़ा पुराना है और दिल के करीब है, तो सब गाना जिंदगी सवार दूं, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, मैं हुए उड़ता रहूं, डोरेमोन, मानो मैं हुए उड़ता रहूं, डोरेमोन। So now this is the time to announce the result and motivate our students to move ahead and do their best. So, Any guesses? for the third prize, so the third prize goes to Piyush. Any guesses for the second prize? Bye. By name? Second prize. Second prize goes to Ubay.
would like to call Yash and Vedanti on the stage. For congratulating our वीडियो तो ऐसे कर मैं ऐसे कर Congratulate to all the winners. You guys are also winners. Because it takes huge amount of courage and guts to come on the stage and perform right in front of an audience. And you guys did it. And it's time to say goodbye to you all. Thank you for being such a wonderful audience. And we hope that we have a good positive one. Thank you so much, everyone. Everyone, please wait. We'll have a group photo together. Thank you. शायर तू मैं वैसे तारीफ करूं मैं कैसे अल्फाज मेरे बोलना ओ रब्बा तू मेरे करीम हो जाए वो ना देर करी इस जन्म मिल जाए वो से हर जन्म मेरा फील करी So I'll be singing a special song अभी गाऊंगा and it's an original from Anup Jain and उसने ये तब लिखा था when his father died so उसने अपनी बहन के emotions को feel करके गाना लिखा था so you can relate when I'll be singing हले मेरे हत्था दे विच मेहंदी दा भी रंग ना चढ़िया चढ़िया सिर्फ रंग सफेदी उतरे ना मिले रखियां वे मौला तू से इस दर पे भी लाके खड़ा तू कर अब तू से मेरे सामने ला दे ओ रब्बा तेरी आए यादा पिछों माथे दा भी रंग है उड़िया तेरी गल्ला कर दी रहिंदी उन्हों की तू याद भी करदा वे मौला तू से इस दर पे भी लाके खड़ा तू कर अब तू से मेरे सामने आ दे ओ रब्बा वे मौला तेरे दर पर ये पायल आके रुकी है ये घायल आंखें झुकी है ओए ओदी यादां दी चादर मैं ओढ़ बैठी यहाँ पर ते ओढ़ गला भी सारी ऑडियन्स डिमांड दूसरा ले कोई अच्छा गुलाबी आके गुलाबी आके So actually this song is दिल को करार आया and इसके आधे लिरिक्स मैंने अपने भी लिखे थे बरसी राहें मेरी रोई जो निगाहें तेरी जुल्फिन से वो कभी फिर न दिखी रूठे रूठे मैं ये लिखूं क्यों कभी तुझे ना मिला
कोई